वेलकम फ्रेंड्स, रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर एज पर सभी नॉर्म्स और होता तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। भाई देखो, मार्केट में अभी जो चल रहा है उसके हिसाब से सब कुछ नेगेटिव है, बिल्कुल सही है। अगर उसके बियॉन्ड कुछ दिखाने की कोशिश करूंगा आपको तो जरूर देखिएगा और समझिएगा। हालांकि मार्केट अभी और गिरती हुई नजर आ रही है, जैसा कि मैंने कल भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ। डेटा सारा नेगेटिव बना हुआ है सब जगह पे, वीकली भी और मंथली भी, एक्सेप्ट फॉर निफ्टी। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज क्या हुआ मार्केट में और कल क्या कर सकते हैं उसकी बात करेंगे। देखिए, वॉलेटिलिटी इंडेक्स लगातार बढ़ रहा है, आज भी बढ़ा है, हालांकि बहुत कम बढ़ा है, बट आज 16 के पार चला गया है, 16.17 पे क्लोज हुआ है। और अगर इसके अलावा बात करें तो बढ़ने वाली चीज़ों में आज बहुत कुछ नहीं था, लेकिन रिलायंस और हेल्थ केयर सेक्टर और आईटी सेक्टर ग्रीन में बंद होना मैनेज कर गए हैं। आज बहुत ज़्यादा बढ़त नहीं थी, बट इन्होंने मार्केट को कुछ हद तक संभालने की कोशिश करी। अगर ये रिलायंस भी आज जो बढ़ा है 6 रुपये सिर्फ ना बढ़ा होता तो ये 208 की जगह 250 पॉइंट निफ्टी में डाउन होता है, जो कि आज 208 पॉइंट गिरा है। निफ्टी 24,139 पे क्लोज हुआ है, जो कि एक अच्छा लेवल है अभी भी, क्योंकि 24,000 को अभी भी इसने नहीं तोड़ा है। और ये क्यों कह रहा हूं मैं कि अच्छा लेवल है, अब आप समझिए इस बात को कि भाई अभी 1 अगस्त को हम 25,000 पे थे, 25,000 पे, 27 जून को हम 24,000 पे, 7 जून को हम 23,000 पे और 16 फरवरी को हम 22,000 पे थे। इतनी तेज बढ़े थे, तो ये गिरावट अभी जो है वो बहुत खतरनाक है नहीं है असल में। लेकिन प्रॉब्लम जो है ना यहाँ पर वो ये कि भाई मिड कैप में प्रॉब्लम आती नजर आ रही है और मिड कैप कमजोर हो रहा है। निफ्टी को शायद, या अगर बात करें निफ्टी और बैंक निफ्टी को अभी भी बचा लिया जाएगा। जो लेवल्स हैं वो निफ्टी और बैंक निफ्टी के अभी भी शायद ऊपर दिखते रहे, बट मिड कैप निफ्टी खतरनाक होता नजर आ रहा है। सो इसके लिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और कमजोरी कहाँ आ रही है? देखिए, कमजोरी जो आ रही है वो ये कि आज सभी कुछ रेड में था। फाइनेंशियल सर्विसेज एक्सपायरी थी, 1.87% टूटता हुआ नजर आया और आज का टॉप लूजिंग सेक्टर है। और इसको कहाँ से कंट्रीब्यूशन मिल रहा था? वो एचडीएफसी बैंक से मिल रहा था। एचडीएफसी बैंक अच्छे से टूटता हुआ नजर आया, 56 रुपीज़ की गिरावट है। और अगर इसके अलावा बात करूँ तो क्या था जो टूट रहा था? वो थे स्मॉल कैप 1.49% टूटता हुआ नजर आया। और उसके बाद नेक्स्ट 50 में भी कमजोरी थी और मिड कैप निफ्टी में भी कमजोरी थी। तो भाई ये मतलब जो है ना, ये सेक्टर जो दिख रहे हैं सारे मिलकर एक साथ एक ही टाइम पे गिर रहे हैं, ये थोड़ा सा वरीसम है। अगर यहाँ पर कल बाइंग आ जाती है तो मेरी समझ से ये होगा कि भाई मैं थोड़ी सेलिंग करना चाहूँगा और फिर से और कुछ कैश अपने पोर्टफोलियो में से निकालने की कोशिश करूँगा। ये सोच रहा हूँ कि अब थोड़ा मार्केट को सेटल होने दिया जाए, क्योंकि ये दिखा रही है कि अगर इसने 24,000 को तोड़ा तो ये एक और अच्छी गिरावट दे सकती है, क्योंकि हम 4,000 पॉइंट बढ़ गए पिछले 5 महीने में। तो यार गिरावट में अगर 2,000 पॉइंट गिर जाए तो क्या दिक्कत है, जिसमें से 1,000 पॉइंट जा चुके हैं और भी थोड़ा जा सकते हैं। और कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स के मुताबिक मार्केट 5%, 8% या 12% या 15 से 17% करेक्शन देती है। तो ये 5% की करेक्शन तो ऑलमोस्ट ये डन कर चुकी है, तो इसको 24,000 तोड़ना नहीं चाहिए आइडियली। बट अभी जिस तरह का डेटा बना हुआ है वो ये कह रहा है कि टूट जाएगा। और निफ्टी मंथली में अभी भी पॉजिटिव है। ऑप्शन चेन का डेटा अगर आप देखेंगे तो वीकली पूरी तरह से नेगेटिव और मंथली जो है वो अभी भी पॉजिटिव है। वहां पर पुट जो है वो हायर साइड पे राइटिंग हो रखी है, कॉल्स में कम राइटिंग हो। बाकी इसके अलावा अगर हम बात करें तो भाई देखिए, अगर ग्लोबली बात करें तो इस समय क्रूड और गोल्ड बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आज दोनों बढ़े हुए हैं, क्रूड में 0.75% की और गोल्ड में 0.11% की बढ़त है। सिल्वर थोड़ा सा अभी वीक है, हालांकि कल खासा बढ़ता नजर आया था। और आज अगर बाकी सेक्टरों की बात करें तो सब गिरते हुए नजर आए। जैसे कि अगर बात करें तो बैंक्स गिर रहे थे, सेंसेक्स गिरा है, एनर्जी सेक्टर, ऑटो, रियलिटी, इंफ्रा, मिड कैप सेलेक्ट, एमएनसी, एफएमसीजी, फार्मा, सब कुछ रेड में बंद हुआ है। इतना सब रेड में तो रहेगा नहीं, कल कहीं बाइंग तो आएगी, लेकिन भाई खतरनाक हो गया है, मैं आपको समझा रहा हूँ अब, ठीक है। सो सावधान रहिएगा। आज की तारीख में अगर एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करें तो सेंसेक्स में गिरने वाले शेयरों की गिनती भयंकर रूप से बढ़ गई है। कल जो ये 1,267 शेयर्स टूट रहे थे वो आज 1,785 शेयर्स रेड में बंद हुए। और जो ग्रीन में बंद होने वाले शेयरों की गिनती कल कम होकर 1,442, फिर 1,136 से और भी कम होकर आज सिर्फ 590 शेयर्स हैं जो ग्रीन में बंद हुए, और ये सब कुछ रेड में दिखा रहा है। लेकिन जो प्रॉब्लम सम बात है वो ये कि भाई आज भी एफआईआईज ने तो बहुत मोटी सेलिंग करी नहीं है। एफआईआईज ने सिर्फ 2,107 करोड़ की सेलिंग करी है और उसके अगेंस्ट में भी डीआईज ने हल्की ही करी है, लेकिन बाइंग करी है 1,239 करोड़ की।
और इस तरह से 2 दिन के अंदर में जो सेल ऑफ हो गया है वो 6,787 करोड़ से ज्यादा का सेल ऑफ FIIs ने कर दिया है और 5,717 करोड़ की बाइंग उसके अगेंस्ट में हुई है और यहाँ पे माल पब्लिक को चिपकाया जा रहा है। ये और इंडिकेशन मुझे दिखता है, जो मैं आपको अक्सर बताता हूँ कि पब्लिक को माल चिपकाया जा रहा है। 2 दिन में माल चिपकाया गया पब्लिक को 1000 करोड़ के करीब का, तो भाई ये थोड़ा वरीसम हो गया है अब। और डेटा क्योंकि नेगेटिव बना हुआ, ऑप्शन चेन और टेक्निकल्स भी यही सजेस्ट कर रहे हैं, तो इस समय पे ये मानना कि अभी और नहीं गिरेगी ये गलत होगा। हालांकि मार्केट ओवरऑल लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है, मुझे ऐसा लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत है। बट अभी का जो फॉल है, अगर ये 24,000 पे नहीं रुकती है तो भाई ये 21,000 तक जाने की कोशिश हो सकती है। सो उस समय पे अपने चीज़ों को पकड़ के रखना बहुत समझदारी नहीं लग रही है मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी भाई जो इंपॉर्टेंट लेवल्स फॉर ट्रेडर्स बताता हूँ उसे नोट कर लीजिए। फ्यूचर का लेवल इंपॉर्टेंट वाला अभी कहाँ पे है, निफ्टी में 24,158 पे। कल अगर ये 24,250-60 के ऊपर ट्रेड करेगा तभी ये बुल्स के हाथ में, अदरवाइज ये पूरी तरह से ग्रिप में है बियर्स की। बैंक निफ्टी अभी कहाँ पे है, 50,088। अगर इसको बुल्स के हाथ में आना है, बियर्स के हाथ से छूटना है, तो इसको 50,335 पार करना होगा। ये है क्रिटिकल लेवल। फिर निफ्टी अभी कहाँ पे है, 22,707 और अगर इसको बुल्स के पास जाना है या बुल्स के कंट्रोल में आना है तो इसे 22,822 को पार करना होगा, जो कि आसान नहीं है। मिड कैप निफ्टी, इसका भी करंट लेवल क्या है, 12,590 और अगर अब इसको आना है वापस बाय बैक में या बुल्स के कंट्रोल में तो भाई इसको अब पार करना होगा 12,665। उस समय तक ये खतरे में है। सेंसेक्स अभी क्या लेवल है, 79,309 और अगर इसको बुल्स के कंट्रोल में आना है या बियर्स की ग्रिप से छूटना है तो इसे पार करना होगा 79,520-30 का लेवल। अब समझ लीजिए कि सारे के सारे इंडेक्स जो है इस समय बियर्स के कब्जे में हैं और अगर ऐसा है और साथ में ऑप्शन चेन का डेटा भी नेगेटिव है और इतने दिन से गेम पेंडिंग था जो आज होता हुआ नजर आया जो नेगेटिव साइड पे है, तो फिर भाई ये खतरनाक हो सकता है। बाकी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, बाकी अपने सेबी चेयरपर्सन की प्रॉब्लम, वो जो उसमें नाम आ रखा है, कुछ क्वेश्चंस जो पेंडिंग हैं, बहुत सारी चीज़ें मार्केट में ग्लोबली और हमारी मार्केट के लिए सब कुछ कुल मिलाकर ऐसा दिख रहा है कि सब कुछ नेगेटिव है। सो भाई जबरदस्ती मार्केट में लड़ते नहीं है। सो दैट्स व्हाट माय सजेशन इज, बी केयरफुल। और बाइंग के लिए तो मैं आपको कई दिन से मना कर ही रहा था, अब थोड़ा सावधान रहिए और भी चीज़ों के लिए। और अगर कुछ प्रॉफिटेबल है और आप समझते हैं कि वहाँ से कैश निकाल कर रखा जा सकता है तो रख लीजिए। हालांकि फिर बोल रहा हूँ लॉन्ग टर्म में अगर हम बात करें 6 मंथ्स या 1 ईयर डाउन द लाइन तो ये फिर से वापस 25,000 के ऊपर जाती हुई नजर आ रही है मार्केट, क्योंकि लॉन्ग टर्म ट्रेंड इंटैक्ट है। कैसे कह रहा हूँ इंटैक्ट है भाई, चार्ट्स पे दिख रहा है, चार्ट्स जो कह रहे हैं उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो ये है गिफ्ट निफ्टी। भाई इस पे मैं देख रहा था डेली एनालिसिस, तो डेली एनालिसिस के तहत में ये कमजोरी में है हालांकि, लेकिन इसकी एक इंपॉर्टेंट लेवल है 24,146 जिसे ये तोड़ नहीं रहा है। ठीक है, क्लोजिंग बेसिस पे 1-2 बार तोड़ चुका है, 2 बार, एक बार 6 अगस्त को तोड़ा था, फिर उसके बाद 8 अगस्त को फिर तोड़ा, लेकिन बहुत तेज रिकवरी आती है उसके बाद फिर ऊपर चला जाता है और आज भी ये 24,154 पे। और पिछले 8 दिन में, यानी कि अगर बात करें हम 1 अगस्त को 25,000 पे थे और 13 अगस्त को करीब 8 सेशन बनते हैं, तो भाई इसमें हमने 1,000 पॉइंट शेड कर दिए हैं। 25,025 का हाई था और अभी हम 24,139 पे हैं। और अगर हम बात करें इसमें तो हम लोएस्ट लेवल पे क्लोज हुए निफ्टी में, सो ये है वरीसम। तो बस अब आसान सा ट्रेड करिए, कल से लेवल्स पे काम करिए और कुछ मत करिए। लेवल्स के हिसाब से वो तो देता ही और वो तो काम करते ही हैं, बट अभी और कुछ सोचना ठीक नहीं होगा। तो लेवल्स क्या है, कल मार्केट खुलने से पहले गिफ्ट निफ्टी का लेवल क्या देखना है हमें, जिससे ये पता चल जाए कि हमें बाय के ट्रेड ढूंढने हैं या नहीं। तो गिफ्ट निफ्टी का जो लेवल बाय ट्रेड ढूंढने के लिए है भाई, अभी 24,205 पे है। ये अगर 24,350 के ऊपर आएगा, 24,350 के ऊपर अगर किसी तरह से हो जाता है कुछ चमत्कार, ग्लोबली हालांकि सब कुछ कमजोर दिख रहा है, बट अगर ऐसा कोई चमत्कार हो जाता है, डाउ जोन्स पॉजिटिव है अभी भी, तो ये बाय में आएगा, यानी कि 24,350। अदरवाइज भाई ये सेल की अपॉर्चुनिटीज ढूंढने का ही मौका होगा। बात करें अगर, और दूसरा निफ्टी की, मैं विक्स की भी बात दिखा दूं आपको। विक्स का चार्ट मैं देख रहा था, मुझे ये दिख रहा है कि ये डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है, 15 मिनट के चार्ट पे ही है, लेकिन अगर आप इसको देखें तो ये डब्ल्यू पैटर्न बनाता हुआ नजर आ रहा है, जिसका मतलब ये है कि ये अब बढ़ने वाला है। ठीक है, ये है 15 मिनट्स
चार्ट विक्स का, ठीक है। अगर आप इसको देखें तो यार इसमें मेरे को कोई लाइन भी खींचने की जरूरत नहीं है, मेरे ख्याल से आप इसको देख सकते हैं, ये बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर डब्ल्यू बनाता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है ना। इसमें कुछ दो राय रह गई हो तो आप अपने चार्ट्स खोल कर देख सकते हैं। बाकी भाई चलते हैं अपना कहाँ पर, कौन से लेवल्स पे कैसे ट्रेड करना है। मैंने आपको फ्यूचर के लेवल्स तो बता ही दिए। अब बात करते हैं कि अगर हमें ट्रेड करना है निफ्टी में, तो निफ्टी भाई देखिए अपना इंपॉर्टेंट लेवल जहाँ पे मैंने बताया था बायर्स बैठे होंगे वो को छोड़ चुका है ऑलमोस्ट, ठीक है। आज ये वहां पर बचा, कुछ देर ट्रेड करी, घंटे डेढ़ घंटा, फिर नीचे गया, फिर ऊपर आने की कोशिश करी और फिर फेल हो गया। अब उसके नीचे क्लोजिंग दे दी है, ये अच्छा साइन नहीं है। हालांकि अगर 15 मिनट के चार्ट पे देखें तो ये जो लास्ट की 3 कैंडल बन रही हैं, इसे भाई एक पैटर्न कहते हैं, जो बड़ा अच्छा मॉर्निंग स्टार पैटर्न और इवनिंग स्टार पैटर्न डाउन साइड पे अगर गिरती हुई मार्केट में ये बने तो ये अच्छा माना जाता है और कहा जाता है कि ये रिवर्सल का साइन है। बट ये अभी है कि नहीं वो तब कंफर्म होता है जब ये इसके हाई को पार कर दे, ठीक है। तो अगर बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहते हैं तो भाई कल 24,160 के ऊपर जाने पर आप बाय करने की सोच सकते हैं। हालांकि अभी कहाँ पे है, 24,140 पे है लगभग, और ऐसे यहाँ से ऊपर जाता है तो 140 से 160 प्रॉब्लम है, थोड़ा सा एरिया फाइट का रहेगा 160-70 यहाँ तक ये रेजिस्टेंस में, और अगर इसको पार कर लेता है तो ये स्ट्रांग होने की कोशिश कर रहा है। और उसके बाद फिर 24,180 से लेकर 200 का एरिया फिर से प्रॉब्लमेटिक है। और अगर ये भी पार हो जाए, 200 के ऊपर ट्रेड करने लगे, तो भाई आप एक बार को बाय का ट्रेड सोच सकते हैं, दैट विल बी गुड अपॉर्चुनिटी, तब ये ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है 200 से 210 के ऊपर अगर सस्टेन हो तो। अदरवाइज ये अगर गया भी ऊपर तो यहाँ से गिर जाना चाहिए मेरी समझ से, इसके ऊपर जाने में इसको प्रॉब्लम होगी। और अगर इसके ऊपर जाता तो अगली रेजिस्टेंस मेरी समझ से 24,250, 245.50, फिर 285, और फिर उसके बाद बहुत क्रिटिकल एंड रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग वाली क्लस्टर टाइप बना हुआ है, ये है 24,350 से लेकर 345 से लेकर इनफैक्ट 370 का एरिया, ठीक है। यहाँ पर कई एंगल से ये रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है, तो इसको पार करना बहुत ही मुश्किल होगा अभी के लिए, और इसके लिए बहुत मोटी बाइंग चाहिए होगी। और 369 के बाद फिर 410.20 फिर से एक रेजिस्टेंस है, 400 के बाद तो इनफैक्ट 450 तक भाई फिर से रेजिस्टेंस है, और उसके बाद फिर है प्रॉफिट बुकिंग जोन 470 से लेकर 500 का एरिया। तो मतलब अब ऊपर में तो सब जगह पर रेजिस्टेंस ही रेजिस्टेंस है, तो अगर आप बाय के ट्रेड ढूंढते हैं तो बड़ा खतरनाक हो सकता है। हालांकि बुल्स को ये दिखाने का आखिरी मौका है, अगर वो हैं ताकत में और दिखाना चाहते हैं तो यहीं पे शूट अप आना चाहिए, और कल कम से कम 300, 400, 500 पॉइंट, 350 पॉइंट की कम से कम बढ़त आनी चाहिए, तब ये वापस मार्केट बैक आ रही है। अदरवाइज भाई ये तैयारी में है नीचे और जाने के। अब अगर नीचे जाती है तो क्या करना है मेरी समझ से, ये भाई नीचे सबसे पहली सपोर्ट जो है वो 24,110 पे है, इसको तोड़ दिया तो एक और दिल रखने वाली सपोर्ट 24,080, और अगर इसको तोड़ दिया तो यहाँ से एक छोटा बड़ा फॉल देगा जो कि 23,930 से 900 तक के लेवल को टेस्ट कर सकता है, और ये है वो जगह जहाँ पे बच जाना चाहिए। रिवर्सल आ जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो अगला लेवल सपोर्ट का बनता है 23,810, उसके बाद 23,695, और भाई इससे आगे के लेवल की बात करूँ तो 23,490 है। यहाँ से आगे जाना ठीक नहीं होगा, इतना ही बहुत होना चाहिए अगर बहुत कुछ हुआ तो, लेकिन पर जिस तरह का फॉल आज दिखा रहे थे ये खतरनाक है कल, ठीक है। बट ऊपर जाने के चांसेस बन सकते हैं। फिर बोल रहा हूँ अगर बुल्स के लिए बोलूँ तो दिस इज काइंड ऑफ अ लास्ट चांस, अदरवाइज अनदर 800 से 1000 पॉइंट का फॉल निफ्टी में दिखाई दे रहा है, और बैंक निफ्टी में भी आता हुआ नजर आ सकता है। अब अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी भाई जहां पर है वहां पर देखिए, पहले तो यहाँ पर भी ये पैटर्न बना रहा है, ये भी बिल्कुल सेम पैटर्न बना रहा है जैसा कि पैटर्न मैंने वहां दिखाया आपको, ठीक है। मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार ढूंढिएगा, समझिएगा, आपको पता चल जाएगा। इसको बुलिश साइन कहते हैं, एंगल्फ कर दिया इसने पिछली वाले को, लेकिन क्लोजिंग नहीं दे पाया। सो कल अगर बात करूं तो 49,870 बैंक निफ्टी के लिए भी इंपॉर्टेंट लेवल, इसके ऊपर का ट्रेड करे तो बहुत अच्छा। अभी कहाँ पे है, 830 पे, ठीक है। तो 40 पॉइंट ऊपर से ये बुल्स कोशिश कर रहे हैं, दिखाई देगा, नहीं तो ये इसको भी पार नहीं कर पाएगा, मुश्किल होगा। और अगर इसको पार कर लेता ऊपर की तरफ में तो अगली रेजिस्टेंस 49,970, ये भी बड़ी टफ रेजिस्टेंस है। अगर यहाँ तक यहाँ तक आ भी गया तो यहाँ से गिर सकता है, लेकिन अगर इसको भी पार करा तो फिर बुल्स सीरियस अटेम्प्ट कर रहे हैं, सिर्फ माल चिपकाना या बेचने की कोशिश नहीं है, ऐसा प्रतीत होगा मुझे। और इसके बाद अगर बात करूं तो बहुत ही क्रिटिकल रेजिस्टेंस फिर से एक और, वो 50,100 से लेकर 150 का लेवल है, इसको पार कर ले तब फिर मजबूती के साइन आ रहे हैं, और सस्टेनेंस यहाँ पर बहुत मुश्किल होगी।
हालांकि अगर इसको पार कर ले तो भाई फिर मेरी समझ से और एक अच्छा बड़ा अप मूव आता हुआ नज़र आ सकता है, और वो बड़ा मूव जो है उसमें छोटी रेजिस्टेंस पहले 50,300 पे है, फिर उसके बाद 390 पे है, और अगर इसको भी पार कर जाएगा तो फिर अगली रेजिस्टेंस 50,520 से लेकर 580 का एरिया है, यहाँ पे रेजिस्टेंस आती है। और अगर इस तक पहुंच जाए और क्लोजिंग इसके ऊपर कर ले तो फिर ये जो गेम अभी मैं बोल रहा हूँ कि बेयरिश दिख रहा है, बड़ा फॉल आ सकता है और दिख सकता है, वो सब नलीफाई हो जाएगा और फिर से ताकत दिखती नजर आएगी, और फिर हम दोबारा से डेटा के अनुसार रेटिफाई करेंगे कि आगे क्या हो सकता है। हाउएवर बहुत मुश्किल है ये, लेकिन अब नीचे की बात करते हैं। देखिए अभी जहाँ पे क्लोजिंग हुई है 49,850, और अगर इसको तोड़ दिया तो 780, और इसको तोड़ दिया तो फिर 628, और अगर इसको तोड़ा तो फिर 410 से लेकर 350, ये है लेवल जहाँ पे सपोर्ट बनती है, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर 49,630 को नहीं बचा पाए तो यहाँ पे बचना चाहिए, और अगर 49,350 पे भी नहीं बचा पाए तो फिर ये खतरनाक हो गया है भयंकर रूप से। फिर ये फॉल जो है वो 48,925 के लिए ओपन हो जाएगा, लेकिन बीच में एक छोटी सी सपोर्ट 49,107 पे भी आती हुई नजर आएगी। अब बात करें बैंक निफ्टी की, आपको मैंने एक्सपायरी का समझा दिया भाई, ये कहानी डेटा नेगेटिव बना हुआ है, फॉल्स आते नजर आएंगे। बाकी भाई चार्ट्स में डाल देता हूँ टेलीग्राम पे, आज कोशिश करी थी कि लेवल्स के साथ डाल दूं ताकि आपको पता चल जाए, और गेम्स भी वहां पर लिख रहा था थोड़ी थोड़ी। आई होप दैट विल हेल्प यू अलाइन विद द वीडियो एंड डू बेटर ट्रेड्स, बिकॉज ये पैसा बनाने का मौका है। विक्स अच्छा चल रहा है और अच्छे पैसे ऑप्शंस में बनते नजर आ रहे हैं, इवन इन बाइंग नॉट इवन इन सेलिंग, ठीक है। सो ट्राई एंड कैच दिस अपॉर्चुनिटी, ये भी सही है इस समय के लिए। बाकी अगर बात करें तो फिर निफ्टी की, भाई फिर निफ्टी भी देखिए वही पैटर्न बना रहा है, यहाँ पर 15 मिनट का चार्ट है ये। बट अगर इसकी बात करें तो भाई एक अच्छा लेवल 22,596 पे क्लोज हुआ है, 600 मान लें अगर इसको हम सेटल होके 618 पे दिख रहा है। तो अगर बात करें इसको ऊपर जाना है तो सबसे पहली रेजिस्टेंस 670 के पास आती है, अगली रेजिस्टेंस 750 के आसपास आती है, और उसके बाद अगली क्रिटिकल रेजिस्टेंस, वेरी टफ एंड डिफिकल्ट रेजिस्टेंस 22,810-20 पे आती है। हालांकि मैं आपको बता दूं जो मेरी समझ कह रही है वो ये कि या तो कल ये सीधा गैप अप मारेगा और गैप अप 750 के ऊपर आना चाहिए, तब ये स्ट्रांग है। अदरवाइज ये 812 वाला लेवल शायद मुश्किल ही आ रहा है, ये नहीं तो नहीं आएगा। और अगर आ जाता है, खैर एनी विच वेज दैट्स जस्ट माय थॉट, ठीक है। सो अगर यहाँ तक आ जाता तो 22,840 अगला रेजिस्टेंस, फिर 840 के बाद 877 से लेकर 930 तक का रेजिस्टेंस है, फिर उसके बाद अगला रेजिस्टेंस जो आता है वो बहुत क्रिटिकल है, क्लस्टर टाइप है, इसको भी पार करना मुश्किल होगा। वो 23,010 से लेकर 23,030 का लेवल है, और अगर इसको पार कर जाए तो फिर और बड़ा क्लस्टर आ रहा है जो बहुत स्ट्रांग है। अब आने वाले कितने समय में पार होगा वो देखने की बात है, वो होगा 23,080 से लेकर 23,130 का लेवल। इसको पार करने में पसीने निकल जाएंगे फिर निफ्टी के, और खूब पैसा लगेगा। अगर लगता है तो हो जाएगा, नहीं तो अभी मार्केट अच्छा नहीं बता रही है, ये लेवल अभी काइंड ऑफ अ ड्रीम है। अब बात करते हैं नीचे की, तो भाई देखिए पहली सपोर्ट 22,565, उसके बाद इसको तोड़ा तो 22,475, और उसको तोड़ा तो 22,430, और अगर इसको भी तोड़ा तो फिर ये एक बड़ा फॉल देती नजर आएगी 22,190। ये है वो सपोर्ट जहां पर आकर फिर बाउंस बैक के बहुत चांसेस बन रहे हैं, अगर 22,420-30 पे बाउंस नहीं होता है तो। और कहीं अगर इस पे 190 पे भी नहीं बचा तो फिर भाई 22,000 का लेवल टेस्ट होगा, और ये सेम डे में हो सकता है। फॉल्स आर ऑलवेज शार्पर, स्टीपर, क्विकर, आप लोग जानते हैं, मैं अक्सर बताता हूँ। मिड कैप निफ्टी भाई देखिए इसमें आ रही है वीकनेस, इसको बोल रहा हूँ मैं, इसको बहुत सारे एंगल से देखने की कोशिश करी है, हर तरह से मुझे ये वीक नजर आ रहा है, ठीक है। और इसने एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल तोड़ दिया है, मेरी समझ से इसको 12,570 के नीचे नहीं आना चाहिए था। 12,570 वॉज दी इंपॉर्टेंट लेवल, और इसके टूटने की वजह से क्लोजिंग बेसिस पे मैं ये कंफर्म हो रहा हूं कि ये अब वीक हो गया है। अगर ये कल गैप अप दे दे और 570 के ऊपर ही खुल जाए तो फिर ये बहुत बढ़िया सपोर्ट हो जाएगी, फिर ये नहीं टूटनी चाहिए और ये ऊपर जा सकता है फिर भी अभी, ठीक है। दैट्स ये होप वाली बात है यार, दिल की बात। डेटा टेक्निकल सब ये कह रहे हैं कि नहीं, ये तोड़ चुका है लेवल।
तो बट स्मार्ट गेम ऐसा ही होता है, जब हम बहुत कुछ सही से सोच रहे होते हैं, जो हम होप कर रहे होते हैं, मार्केट उससे अपोजिट ही करती है। ठीक है, कल सबने सोचा था हिंडनबर्ग गिर जाएगी मार्केट, मैंने बताया था आपको नहीं गिरेगी। ठीक है, लेकिन आज मैंने बोला था कि कमजोरी के साइन ही है, सारे वीडियो में मैंने यही बताया था, हालांकि होपफुल था। बट आज मैं होपफुल नहीं हूं, इसलिए ये सोच रहा हूं कि मार्केट क्योंकि अगेंस्ट द होप चलती है, मेरी भी कभी कभी हो सकता है गलती हो, और मैं चाह रहा हूं कि कल मेरी गलती हो, तो ये सीधा गैप अप हमारे 570 के ऊपर और फिर 570 को सपोर्ट बना ले तो बहुत बढ़िया गेम हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो भाई सबसे पहली रेजिस्टेंस 600 पे आती है, और अगर 600 को पार कर गया तो 633 पे छोटी सी रेजिस्टेंस, और फिर क्रिटिकल एंड स्टिफ एंड स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 12,655 से लेकर 660 तक इज अ रेजिस्टेंस। और अगर इसको पार कर लिया तो फिर 680 से लेकर 690 का एरिया, और इसके बाद फिर टफेस्ट जोन 12,705 का एरिया। ये बहुत डिफिकल्ट होगा पार करना, इसके लिए खूब पैसा लगाना पड़ेगा, और यहाँ पैसा लग सकता है। अगर हुआ तो भाई फिर ये अगला लेवल 730 को पार करने के बाद ओपन हो जाएगा 12,790 और 12,880 के लिए। हालांकि बीच में छोटी छोटी रेजिस्टेंस है, वो जरूरत हुई तो टेलीग्राम पे बता दूंगा। अभी ऐसा कोई सीन दिख नहीं रहा, सो लेट्स इग्नोर दैट। नीचे की बात करें तो देखिए 570 को तोड़ दिया इसने, तो इसके नीचे है तो वीक है, और अगर ये जाता है नीचे तो 550 तक होप मानी जा सकती है। 550 को अगर तोड़ा तो अगली सपोर्ट जो है वो 515 पे है, उससे अगली सपोर्ट 490 पे आती है, और 490 वाली जो सपोर्ट है ये क्रिटिकल है। 490 से लेकर 470 तक का एरिया या 460 तक का एरिया वो एरिया है जहां से अगर बाउंस आने की उम्मीद है या बुल्स कोई प्लान बनाए बैठे हैं तो वो ये एक लास्ट होप बनती है मेरी समझ से। नहीं तो भाई ये एक और बड़ा फॉल देने के लिए तैयार है, और अगर उस बड़े फॉल की बात करूं तो ये यहां से जाने के बाद नीचे 12,320 के लिए ओपन हो जाएगा। हालांकि बीच में सपोर्ट्स जो आएंगी वो होगी 12,466 पे, उससे अगली सपोर्ट 12,428 पे, उससे अगली सपोर्ट 12,380 पे, और उसके बाद आएगा 318। ये प्रोग्राम कल का हो सकता है। बात कर लेते हैं सेंसेक्स की भी। भाई सेंसेक्स यार वीकनेस की स्टोरी चालू कर चुका है, कल ही मैंने बताया था, लेकिन आज अपनी एक बहुत क्रिटिकल सपोर्ट के ऊपर बैठा है ये। ठीक है, दैट इज 78,870। अगर ये कल इसके ऊपर खुलता है तो ये सपोर्ट बन जाएगी, और इसी को सपोर्ट या स्टॉप लॉस बना के ट्रेड लिया जा सकता है बाय का। लेकिन अगर इसके नीचे खुल जाए तो भाई फिर कहानी यही रेजिस्टेंस हो जाएगी, और ये टफेस्ट रेजिस्टेंस हो जाएगी फिर सेंसेक्स को वापस पार करने के लिए। तो ये गेम ध्यान रखिएगा। बाकी अब कैसे काम करना है कल के लिए मेरी समझ से, भाई पहला रेजिस्टेंस जो आता है वो 78,976, फिर 79,120, और उसके बाद फिर 79,230, और उसके बाद फिर 79,330, और उसके बाद 79,450, और उसके बाद द टफेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस जहां पे प्रॉफिट बुकिंग होगी, बुल्स एंड बियर्स के बीच में डायरेक्ट फाइट होगी। अगर ऊपर जाते भी हैं तो अगले रिवर्सल का खतरा यहाँ पे फिर से हो सकता है। वो लेवल है 79,636 से लेकर 79,790 तक, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगी। और अगर इसको पार करा तो भाई टेलीग्राम पे बता दूंगा, उसको नोट कर लीजिएगा। बाकी नीचे की बात करते हैं। 78,880 को तोड़ा तो भाई ये वीक होना शुरू हो गया, हालांकि उसके बाद झटका मार के चलना है इसको, तो 78,780 यहाँ तक होप रख सकते हैं। हालांकि बहुत चांसेस है नहीं, लेकिन अगर इसको भी तोड़ दिया तो भाई 78,450, और अगर इसको भी तोड़ा तो फिर भाई नीचे जा रही है 78,236, और उसके बाद फिर 77,820, और उसके बाद 77,049 ये होगी अगली सपोर्ट, जो बहुत स्ट्रांग और स्टिफ हो सकती है अगर यहाँ तक आए तो। लेकिन यहाँ तक आते हुए कितने बर्बाद हो चुके होंगे वो सोचने की बात है। सो भाई मेरी समझ से जो है ना, ओवरऑल वीडियो का क्रस्ट बता दूं, जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये कि भाई ऑप्शन चेन, टेक्निकल्स सब कुछ नेगेटिव है। एफआईआर सेलिंग कर रहे हैं, मार्केट में कमजोरी है, हर तरह से देखा जाए तो गिरावट और गिरती नजर आ रही है, बढ़ती नजर आ रही है। कई इंडेक्सेस ने आज इंपॉर्टेंट लेवल्स को तोड़ दिया है, जिनमें से मिड कैप निफ्टी भी एक है, और मिड कैप निफ्टी में कमजोरी आने का मतलब यह है कि पैसा लगना बंद हो जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो मेरी समझ से आने वाले कुछ समय तक, यानी कि ये लगभग अगस्त का महीना लास्ट वीक में कुछ बढ़िया हो जाए तो अलग बात, मगर
पहले 2 हफ्ते तो बढ़िया दिक्कत में रहेंगे, यानी कि सिर्फ लास्ट वीक होप रहेगा, ठीक है। हालांकि बहुत कुछ है इस हफ्ते में, देखिए अभी 15 अगस्त, फिर जन्माष्टमी, फिर रक्षाबंधन। हालांकि छुट्टियां नहीं है, छुट्टी सिर्फ 15 अगस्त की है, परसों छुट्टी है। कल के लिए डराने के लिए गेम बना सकते हैं, क्योंकि जब जब कोई मिड वीक छुट्टी आती है, ट्रंकेटेड वीक होता है, तो गेम काफ़ी ट्विस्टेड होता है, ये उसके नतीजे हो सकते हैं। सो भाई दैट्स अगेन अनदर होप मैं दे सकता हूँ, जो समझ सकता हूँ, जो एक्सपीरियंस के अनुसार मैंने देखा है। अदरवाइज अभी सब तरह से मार्केट में कमजोरी के ही साइन है। बाकी भाई विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो एंड सजेस्ट दैट आप टेलीग्राम पे आ जाइए। काफ़ी इमीडिएट वाले चेंजेस जो होते हैं वो मैं वहाँ दे देता हूँ, और लेवल्स और मार्क्ड चार्ट विद दी मार्किंग जो है वो वहाँ पे डाल देता हूँ। कुछ अपडेट्स आते हैं तो वो भी दे देता हूँ, सो यू कैन यूज देम। बाकी अदरवाइज मार्केट इज सो वेरी ट्रिकी एट दिस पॉइंट इन टाइम दैट इट इज डेंजरस फॉर एटलीस्ट less experienced or unexperienced people to trade. So stay away from F&O would be my advice, and at the same time don't try and buy these stocks for long investment. Also wait for some more time will be wise, from my experience I can feel and tell you that. However, I'm not a SEBI registered analyst, so this is no recommendation to buy, sell or trade. Please use your discretion or consult your financial advisor. With this I conclude this video. Thanks so much for staying connected. God bless us all. See you in next video.